एक सुनसान गांव के बाहरी इलाके में एक गुमनाम बैलगाड़ी खड़ी रहती थी। बैलगाड़ी पुरानी थी, लकड़ी के पहिए चटक चुके थे और उसका रंग मटमैला हो चुका था। यह बैलगाड़ी गांव वालों के बीच एक रहस्य बन चुकी थी, क्योंकि न तो किसी ने इसे चलाते हुए देखा था और न ही इसका मालिक कोई जानता था। गांव के लोग कहते थे कि ये बैलगाड़ी कई साल पहले अचानक गांव के बाहर आकर रुकी थी। उस समय एक बूढ़ा आदमी इसे चला रहा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और थकी हुई आंखें देखकर ऐसा लगता था जैसे उसने जिंदगी की तमाम सच्चाइयां देख ली हों। कुछ लोगों ने उससे पूछा भी कि वह कौन है और कहां से आया है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस चुपचाप अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। फिर कुछ दिनों बाद वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया, लेकिन बैलगाड़ी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। गांव वाले शुरू में डरे, फिर उन्होंने सोचा कि शायद बूढ़ा आदमी कहीं चला गया होगा, लेकिन दिन, महीने और साल बीतते गए और वह बैलगाड़ी ज्यों की त्यों वहीं खड़ी रही। किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि उसके पास जाकर देखे या उसे हटाए। लोग इसे बुरी नजर से देखने लगे, मानो यह कोई श्रापित वस्तु हो। कुछ लोगों का मानना था कि उस बूढ़े आदमी की आत्मा आज भी इस बैलगाड़ी में बसी है और जो भी इसे छुएगा उसके साथ कोई अनहोनी घट जाएगी। फिर एक दिन गांव में एक नई घटना हुई। एक युवा लड़का रामू, जो गांव में नया नया आया था, इस बैलगाड़ी की कहानी सुनकर बहुत उत्सुक हो गया। उसने मन ही मन में सोच लिया कि वो इस चीज के बारे में पता लगा कर रहेगा कि आखिर वो क्या है। रात के अंधेरे में जब पूरा गाँव सो रहा था, रामू ने बैलगाड़ी के पास जाने की हिम्मत की। उसके पास एक लालटेन थी जो मंद मंद रोशनी बिखेर रही थी। उसने ध्यान से बैलगाड़ी का निरीक्षण करना शुरू किया। रामू ने देखा कि बैलगाड़ी की लकड़ियां बहुत पुरानी और कमजोर हो चुकी थी, लेकिन पहियों पर किसी का नाम खुदा हुआ था। उसने धूल साफ की और नाम पढ़ने की कोशिश की। लक्ष्मण दास। यह नाम सुनते ही रामू चौंक गया। उसने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि लक्ष्मण दास इस गांव का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, जो कई साल पहले कहीं लापता हो गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कहां गया और क्या हुआ। रामू की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने बैलगाड़ी के भीतर झांकने की कोशिश की और तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। लालटेन बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रामू को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो, मुझे ढूंढो, मुझे ढूंढो। रामू के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक बैलगाड़ी अपने आप हिलने लगी। उसके पहिए धीरे धीरे घूमने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। रामू एक कदम पीछे हटा और उसने देखा कि बैलगाड़ी धीरे धीरे गांव के बाहर की ओर चल पड़ी। उसने हिम्मत जुटाई और बैलगाड़ी का पीछा करना शुरू किया। बैलगाड़ी गांव के रास्ते से होती हुई जंगल की ओर बढ़ने लगी। रामू उसका पीछा करता रहा और जंगल के भीतर एक पुराने उजड़े हुए मंदिर के पास जाकर बैलगाड़ी रुक गई। यह वही मंदिर था जिसे गांव के लोग अभिशप्त मानते थे। रामू ने देखा कि बैलगाड़ी के पास एक चमकती हुई चीज दिखाई दे रही थी। उसने पास जाकर देखा तो पाया कि वह एक चाबी थी, जिस पर भी वही नाम लिखा था, लक्ष्मण दास। रामू ने चाबी उठाई और बैलगाड़ी की तरफ देखा। उसे लगा जैसे बैलगाड़ी ने अपनी सारी ऊर्जा खो दी हो। उसने चाबी को मंदिर के दरवाजे में लगाया और दरवाजा खुल गया। अंदर एक पुराना खजाना रखा था, सोने चांदी के बर्तन, रत्न और कई दस्तावेज। रामू समझ गया कि यह लक्ष्मण दास की छुपाई हुई संपत्ति थी, जो उसने किसी कारण से यहाँ छिपा दी थी और फिर गायब हो गया था। रामू ने वह खजाना गाँव वालों को दिखाया। गाँव वाले भी यह देखकर हैरान रह गए। अब बैलगाड़ी का रहस्य सुलझ चुका था। गांव वालों ने उस खजाने का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए किया और वह गुमनाम बैलगाड़ी एक रात अचानक गायब हो गई, मानो अपना काम पूरा कर चुकी हो। अब उस बैलगाड़ी की सिर्फ कहानी बची है, जिसे गांव के लोग आने वाली पीढ़ियों को सुनाते हैं और कहते हैं, कभी कभी जो चीजें हमें डराती हैं, उनके पीछे छुपे हुए रहस्यों को जानना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी डर के पीछे की सच्चाई छुपी होती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।